सो लेट अस नो कि सेक्शन 15 ऑफ टीपीए क्या कहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास ट्रांसफ़र की बात करता है। सो क्लास ट्रांसफ़र क्या होता है, जब कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब वन और मोर पर्सन्स के लिए, उसको हम कहते हैं क्लास ट्रांसफ़र। सो क्लास ट्रांसफ़र में अगर कोई एक इंटरेस्ट फेल होता है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, तो इस सेक्शन में ये बोला गया है कि वो अदर पर्सन्स को अफेक्ट नहीं करेगा विच आर ऑफ द सेम क्लास। सो बेसिकली इसका सेक्शन का मोटिव ये है कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं और उसमें एक कोई ट्रांसफ़र फेल हो जाता है या फिर किसी के लिए जो इंटरेस्ट बनाया गया है वो फेल हो जाता है, तो जो उसके बाद के इंडिविजुअल्स हैं उस पे वो अफेक्ट नहीं करेगा। बेसिकली एग्जांपल अगर लिया जाए तो मान लीजिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है बी को फॉर लाइफ एंड देन टू सी, जो कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में मिलेगी, एंड डी जिसको लिमिटेड इंटरेस्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे सी एंड डी बोथ आर अनबॉर्न पर्सन्स। अब हमें ये पता है कि जो इंटरेस्ट है रिगार्डिंग डी वो फेल हो जाएगा, क्योंकि फॉर एन अनबॉर्न पर्सन द इंटरेस्ट शुड बी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। हम उसे लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, ये हमारा प्रोविजन है लॉ में। बट जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन फेवर ऑफ सी वो वैलिड है। तो यहाँ पे जो टी का फेलियर हो रहा है इंटरेस्ट का, वो अफेक्ट नहीं करेगा राइट ऑफ सी। सो यहाँ पे सी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो वैलिड होगा, जबकि डी का ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। सेम एग्जांपल अगर लिया जाए अदर अदर व्यू में, तो ए ने ट्रांसफ़र किया अपनी प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ एंड देन टू सी एट 18 ईयर्स एंड देन टू डी फॉर 20 ईयर्स। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी चाइल्ड को अगर अनबॉर्न पर्सन है तो अगर उसे प्रॉपर्टी जा रही है तो उसे हम 18 ईयर्स के बिलो ही एज क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 20 ईयर्स हो गया तो ये वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का जो इंटरेस्ट है उसको तो मिल जाएगी प्रॉपर्टी, बट डी का इंटरेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा एज बीइंग वॉइड अंडर सेक्शन 14। So this was all about section 15. Thank you.